इसमें जो है उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया थे। राम भक्त थे, उनको हवन कुंड में हवन करने के लिए 51,000 रुपए का शुल्क लगता था। क्या इसमें भी ऐसा कोई प्रावधान है? हाँ, इसमें भी 51,000 से लेकर के 1-1 लाख का कुंड एक हवन केवल बड़े लोग जिसके पास वीवीआईपी लोग हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि 51,000 रुपया बहुत भारी शुल्क है। तरफ देखेंगे तब भी हवन कुंड ही दिख रहा है, बाएं देखेंगे तब। दोस्तों सादर नमस्कार। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गया। कारसेवकपुरम में रामभद्राचार्य जी के कार्यक्रम चल रहे थे और उसी प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कईयों अजूबे विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में देखने को मिला है। चाहे अगरबत्ती हो, दीपक हो, बांसुरी हो और ऐसे कईयों चीज देखने को मिला है। और हवन भी कईयों हजारों की संख्या में अयोध्या में किया गया है। और फिर अमृत महोत्सव के बाद अयोध्या में फिर एक विशाल हवन का आयोजन हो रहा है और हम आगे बाबा एक हैं उनसे कुछ जानकारी लेंगे। बाबा जी जय सीताराम। जय सीताराम। आप यहीं से हैं? हाँ यही है। तो बाबा ये जो विशाल जो है देखने को मिल रहा है कि हवन जो बनाया गया है, तो ये अभी तो अमृत महोत्सव खत्म हुआ, फिर एक उत्सव शुरू हुआ, तो बाबा ये उत्सव कैसा हो रहा है? ये असली में संकल्प किया था 9,009 कुंडी यज्ञ का, श्री राम महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया था जी। परम पूज्य आदरणीय बाल ब्रह्मचारी योगीराज परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ श्री कनक बिहारी दास जी महाराज इसी अयोध्या के 13 भाई त्यागियों में महात्मा पाए जाते हैं। एक सिद्ध महात्मा हो गए हैं, उनका शरीर एक्सीडेंट में छूट गया है, तो उनके सब शिष्य मिल करके इस महान यज्ञ का कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। इसमें 21 कुंडी का एक श्री राम यज्ञ है जो 10 तारीख से चालू होगा, 18 तारीख तक ये कार्यक्रम रहेगा। 10 फरवरी इनका एक आश्रम बना हुआ है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला ग्राम लोनी बर्रा में राम मंदिर बनाया है और उस राम मंदिर से इनकी ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। जहाँ भी ये देश में चाहते हैं वहाँ यज्ञ करते हैं और इस राम यज्ञ का अनुष्ठान करने के बाद उनका शरीर छूट गया है। अब उनके साथ में कमेटी वाले हैं और कमेटी वाले के साथ साथ में शरीर छूटने के बाद उनके जो उसके बाद में जो बाबा जी के बाद में महंत बनाया गया है, तो श्याम दास जी महाराज यहाँ के बड़े महंत हैं और वो अपने संकल्प अपने गुरु के संकल्प के द्वारा इस महान यज्ञ का कार्य पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा किया है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल, जैसे ये अमृत महोत्सव जो चल रहा था रामभद्राचार्य जी का कार्यक्रम, तो उसमें जो है बड़े बड़े देश के जो महान हस्ती थे, जो महापुरुष थे, सब अपना आकर के कार्यक्रम करते थे। क्या इस महोत्सव जो 21 हवन कुंड हो रहा है, क्या इसमें भी कोई देश के महान पुरुष आएंगे? इसमें पूरे भारत वर्ष के जितने भी 13 अखाड़े हैं निमंत्रण दिया गया है। क्या इसमें जो है उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है जी। उन्हीं के संकल्प से ये सारा हो रहा है जी। ये जो हवन कुंड होगा, जैसे उसमें ये था, उसमें जो अमृत महोत्सव रामभद्राचार्य जी के कार्यक्रम में हवन कुंड हुआ था, तो उसमें हम भक्त थे, उनको हवन कुंड में हवन करने के लिए 51,000 रुपए का शुल्क लगता था। क्या इसमें भी ऐसा कोई प्रावधान है? हाँ, इसमें भी 51,000 से लेकर के 1-1 लाख का कुंड एक बिकता है जी। 1 लाख भी दे सकते हैं, 51,000 भी दे सकते हैं। उनको राजा रानी कहते हैं। वो पहले मालिक बैठ सकता है, फिर उनका परिवार बैठ सकता है, उनका रिश्तेदार बैठ सकता है। ऐसी परंपरा ये यज्ञशाला के अंदर में चल रही है। यानी कि 51,000 अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत ज्यादा है। यानी कि इसमें जो हवन केवल बड़े लोग जिसके पास वीवीआईपी लोग हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि 51,000 रुपया बहुत भारी शुल्क है। नहीं, इसका जो नियम बनाया जाता है जी, वो नियम के अनुसार जो काम हो रहा है वो होता है और जो नहीं कर सकते उनकी भी व्यवस्थाएं की गई है, वो भी हवन कर सकते हैं। गरीब के लिए कैसे किया गया? इनके बाद जो हवन कुंड खाली रहता है तो व्यवस्था होती है और हवन कर सकते हैं।